हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम काय चिकित्सा के एफएक्यू सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे। एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, काय चिकित्सा में काय शब्द किसका द्योतक है? काय शब्द से शरीर लिया गया है या जठराग्नि लिया गया है? तो काय चिकित्सा में काय यानी होता है जठराग्नि, और उसकी चिकित्सा करना ही काय चिकित्सा है ना। हमको लगता है कि काय मतलब शरीर होगा, तो काय शब्द से यहाँ पे जठराग्नि लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नष्ट की चिकित्सा का सर्वप्रथम उल्लेख किस आचार्य ने किया है? नष्ट की चिकित्सा का उल्लेख किसने किया है और कहां पर किया है? तो आचार्य चरक ने किया है। कहां पे किया है? शारीर स्थान के कौन से चैप्टर में किया है? आचार्य चरक ने शारीर स्थान के पहले चैप्टर में ही नष्ट की चिकित्सा के बारे में बताया है। चरक के अनुसार प्रकृति स्थापन का क्या अर्थ है? प्रकृति स्थापन क्या होता है? प्राश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, कभी सुना है? श्लोक सुना होगा। भेषज के पर्याय या चिकित्सा के पर्याय जो बताए हैं वो कहाँ पर? रसायन चिकित्सा पहले पाद में बताए हैं, जिसका सेकेंड हाफ है प्राश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। क्या होता है ये? चिकित्सा के ही पर्याय बताए हैं। द कलर ऑफ मेडिसिनल ऑक्सीजन सिलेंडर, तो मेडिसिनल ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो उसका कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है। चरक के अनुसार बाधन और सानुबाधन किसके भेद हैं? बाधन सानुबाधन भेषज के हैं कि अभेषज के हैं? तो बाधन सानुबाधन अभेषज के भेद हैं। और भेषज के दो भेद कौन से होते हैं? भेषज के दो भेद होते हैं, स्वस्थस्य वो और आर्त, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम और आर्तस्य रोगनुत, ऐसे करके दो भेद बताए हैं, वही उसी चैप्टर में बताए हैं, वो भेषज के होते। चरक के अनुसार जीर्ण ज्वर की चिकित्सा क्या है? अब बहुत सारी चिकित्सा है, ये तो आपको 4 ऑप्शन देखकर बताना था, ठीक है। फिर भी कोशिश करिएगा, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में क्या बताया है? सर्पी पान बताया है, पयः प्रशमनम बताया है, दुग्ध पान और सर्पी पान दोनों बताया है। सर्पी पान कहाँ बताया? निदान स्थान में। पयः प्रशमनम बताया चिकित्सा स्थान में। अगर दोनों आता है, बोथ आता है, तो बोथ लगाइएगा, नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको चिकित्सा स्थान को देना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्वर को कितने दिनों बाद जीर्ण ज्वर माना जाता है? तो नत मस्तक होकर पूजा करो, नत मस्तक होकर पूजा करो। ये कोड मैंने क्लास में बताया था आपको, अब मैं नहीं बता रही हूँ, आपको कमेंट करके सारा बताना है कि नत मतलब नव ज्वर, तरुण ज्वर, मध्यम ज्वर, पुराण ज्वर, इन सब का क्या डिवीजन मैंने बताया था, ठीक है। आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ज्वर को कितने दिन बाद जीर्ण ज्वर या पुराण माना जाता है? वो 12 दिन बाद, है ना, 12 दिन बाद जीर्ण माना जाता है। पुराण अलग है ना, जीर्ण अलग है। शारंगधर के अनुसार वातज ज्वर में पाचनार्थ कौन से क्वाथ का प्रयोग करते हैं? वातज ज्वर में पाचनार्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गुणोच्चादि क्वाथ, तो गुणोच्चादि जो है पाचन का, और गुणोच्चादि क्वाथ की वस्ती पैरासिटामोल के जैसे काम करती है। अगर किसी को फीवर है, गुणोच्चादि वस्ती की क्वाथ या वस्ती दे दोगे, निरुवस्ती, उसका फीवर डाउन हो जाएगा, यानी 1 घंटे में पूरा पैरासिटामोल के जैसे बुखार को कम कर देता है, ठीक है। वो शारंगधर ने बोला है गुरुच्यादि क्वाथ। अगला क्वेश्चन आता है, षडंग पानी किसमें प्रयोग करते हैं? षडंग पानी में कौन कौन से कंटेंट है ना, कितना अनुपात में, कितना उबालते हैं, कितना बचाते हैं। जब अगर आपको ये तरीका आ जाएगा ना देखने का, तो आप जो पढ़ोगे केवल जो लिखा वो नहीं पढ़ोगे, जो नहीं लिखा उसको पहले पढ़ोगे। ये दिमाग में चलना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट की क्या पहचान होती है? जो एग्जाम को निकालता है वो मल्टी डायमेंशन से सोचता है। जैसे हम पीवाईक्यू सॉल्व कराते हैं, ऐप पर मैंने कराए हैं सारे पीवाईक्यू, उसमें केवल एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर नहीं बताया, उसमें जो ऑप्शन है संभावित, कहीं कहीं तो पूरा चारों को एक्सप्लेन किया है, कहीं कहीं जरूरत पड़े तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है कि अगर ऐसा है तो इधर आंसर ये दिया, अगर ऐसा नहीं होता इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है।
तो जैसे षडंग पानी, ज्वर, पिपाशा, शांतई, कितने कंटेन, 6 कंटेन, मुस्तक, पर्पटा, कोशी, चंदन, उदीच्य, नागरी, कितने गुना, 1:64 गुना इसमें पानी होता है, कितना उबाला जाता है, आधा होने तक इसको बचाया जाता है। ये दिमाग में हमारे चलना चाहिए, क्योंकि अभी आप पूरी तैयारी से बैठे हो, क्योंकि आपका एग्जाम अभी आने वाला है 8-10 दिन में। ठीक है, 8-10 दिन भी नहीं बचे हैं। पिपासा, ज्वर, शांतये, वर्धिनेनेक दोषस्य क्षपणोनोच्छितस्य वा, किस रोग का चिकित्सा सूत्र है। अब जहां पे ज्यादा दोष होंगे तो किसी को बढ़ाएंगे, किसी को घटाएंगे, तो किस में ऐसा हम करेंगे, सन्निपातक ज्वर में करेंगे। शारंगधर के अनुसार सन्निपातक ज्वर में कौन से क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए। सन्निपातक ज्वर में शारंगधर के क्वेश्चन भी ज्वर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉन्ट शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, ज्यादा बड़ा करती तो साइड में आ जाता है, फिर मैं आपको नहीं समझा पाती हूँ। तो शारंगधर ने सन्निपातक ज्वर में दशमूल क्वाथ का प्रयोग, और बाकी वस्ती हमने पढ़ी थी, गुणोच्च आदि क्वाथ की वस्ती नॉर्मल ज्वर में देने के लिए कहा गया था। ठीक है, गौरवे शीर्षा शूले विबंधे स्व इंद्रिय जीर्ण ज्वरे रुचिकरम कुर्यात, किससे संबंधित है। अब कंडीशनल क्वेश्चन ज्वर से बहुत बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गौरवा सिर से रिलेटेड है तो शिरोविरेचन या नस्य करा दिया हमने। फिर अमाशय में दोष स्थित है, कफ की प्रधानता है तो वमन करा दिए। पक्वाशय में है जहां पे निरुवस्ती, जहां पे विरेचन है तो विरेचन दे दो, नहीं दे पा रहे तो निरुवस्ती दे दो। फिर अनुवासन वस्ती के लिए कंडीशन क्या थी, जिसकी अग्नि दृढ़ती, दृढ़ाग्ने, बद्ध पुरीषा, इस कंडीशन में हम क्या दे रहे थे, और व्यक्ति रुक्ष था तो उसमें हम अनुवासन वस्ती। अधिकतर ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गौरवा शीर्षा शूले, इसमें हम क्या देंगे, क्योंकि ऊपर वाली प्रॉब्लम है तो हम ऊपर वाला मूर्ध विरेचन यानी कि शिरो विरेचन नस्य देंगे। ठीक है, ये विरेचन वाला विरेचन नहीं है। रस धातुगत ज्वर की चिकित्सा क्या है, जो रस धातु है उसको हमने कंपेयर किया है कफ की वृद्धि से, तो कफ की वृद्धि में क्या करते हैं, सेम वही चीज कराएंगे, वमन और उपवास। चरक के अनुसार सन्निपात अतिसार में सर्वप्रथम कौन से दोष की चिकित्सा करना चाहिए। अब आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, 4 चीजें बताए हैं क्लास में। किसमें हम कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करते हैं, 2 लोगों में, 2 बीमारियों में। किसमें हम वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करते, वो 2 बीमारियों में। ये चरक का 4 आपको बताना है। बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बताना ही है। ठीक है, उसके बाद सुश्रुत का बताएंगे। सुश्रुत ने केवल पित्त स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बोली है, 2 कौन सी बीमारी है, बहुत बार पढ़ा है मैंने, PYQ में तो कितनी बार सॉल्व करा दिया है। तो यहाँ पे अतिसार अधो वाली प्रॉब्लम है, तो अधो का जो भी चीजें प्रवर्तन होता वात कराता है, तो सर्वप्रथम वात की चिकित्सा करने को कहा है। कौन से रोग के लिए पंचामृत पर्पटी का प्रयोग करते, तो पंचामृत कौन बनाता है घर में, गृहिणी बनाती है, गृहिणी में देते हैं पंचामृत पर्पटी। श्री नृपति बल्लभ रस किस रोग में प्रयोग किया जाता है, नृपति बल्लभ रस बड़ा इंपॉर्टेंट है। नृपति ये भी गृहिणी में, तो पति किसका, गृहिणी का, तो नृपति बल्लभ भी गृहिणी में, पंचामृत पर्पटी भी गृहिणी में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आने वाला है, आमाजीन का श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है। आमाजीन, अब दिमाग क्या क्या चलना चाहिए, आमाजीन में क्या, विदग्धा में क्या, विष्टब्धा में क्या, रसशेषा में क्या, ये चारों आपको अभी दिमाग में चलना चाहिए। तो आमाजीन में हम क्या करा देंगे, आम पड़ा हुआ है वमन करा देंगे, बाकी का आपको देखना है। कफ वृद्धि और पित्त अल्प चिकित्सा किस रोग में करते हैं, कफ को बढ़ाएंगे और पित्त को कम करेंगे, कोष्ठाश्रित कामला में। कोष्ठाश्रित कामला में क्यों, क्योंकि कोष्ठ में पित्त बढ़ा हुआ है, तो कफ को बढ़ाओ और पित्त को कम करो। ठीक है, और शाखाश्रित कामला में क्या करते, पित्त को बढ़ाने वाली चिकित्सा करते ताकि पित्त बढ़ के कोष्ठ में आ जाए, फिर वहां से उसको निकालते हैं। नित्य में विरेचित, नित्य विरेचन कौन से रोग में कहा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नित्य विरेचन हम करते हैं उदर रोगों में, उदर रोगों में नित्य विरेचन किया जाता है। मूषक तेल का प्रयोग किस रोग में करना चाहिए, मूषक तेल क्या करता है, जहां भी प्रोलैप्स की कंडीशन होती है वहां पे हम मूषक तेल का प्रयोग करते हैं, गुद भ्रंश में जैसे। अगला क्वेश्चन आता है, चरक के अनुसार कनकारिष्ट का प्रयोग किस में करेंगे। कनकारिष्ट पूछा, इसका मतलब आपका दिमाग चलना चाहिए कनकासव कहाँ दिया जाता है, तो कनकारिष्ट तो शा वाले में अर्श में, और कनकासव कहाँ दिया जाता है, कनकासव हिक्का और श्वास में।
सौ वा, यहाँ पे वा, ऐसे करके कुछ मैच करा था। कांकायन गुटिका का प्रयोग किसमें करते हैं? तो कांकायन गुटिका, कंचनार गुटिका, तो कांकायन गुटिका गुल्म में, गुल्म को काटने का काम करती है कांकायन गुटिका। गुल्म की चिकित्सा करते समय आदि मध्य अंत में किस दोष की रक्षा करना चाहिए? तो गुल्म में किसकी प्रधानता होती, उसी की तो रक्षा करेंगे ना, तो वात की प्रधानता होती, वात दोष की रक्षा करेंगे। कौन से स्रोत दृष्टि में आम दोष की चिकित्सा करना चाहिए? तो आम दोष की चिकित्सा हम किसमें करेंगे? अन्यवाह स्रोतस की दृष्टि में, है ना, अन्यवाह स्रोतस की दृष्टि में। फिर स्वेदवाह स्रोतस की दृष्टि में किसके समान करेंगे? मलवाह स्रोतस की दृष्टि में किसके समान करेंगे? ठीक है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। प्राणवाय स्रोतस की दृष्टि में किसके समान करेंगे? एक दो बता देती हूँ। प्राणवाय स्रोतस की दृष्टि में हम श्वास के समान चिकित्सा कर, जब तक सांस है तब तक प्राण है, ऐसे करके। मलवह में अतिसार के समान है, और बाकी का आप और सोचिएगा। तत्रामे लंघनम कार्य विदग्धे हितम, आम में लंघन कराना है और विदग्ध में क्या कराना है? वमन कराना है, विदग्ध अवस्था में वमन कराना है। मैंने कुछ गलत बता दिया क्या? आमाजीर्ण की चिकित्सा किसके समान करते हैं? विदग्धा में वमन पढ़ा था, मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा था। एक मिनट मैं चेक करके बता देती हूँ। आमाजीर्ण में इसमें नहीं मिल रहा मुझे, पर आमाजीर्ण में लंघन ही कराते हैं, है ना। विदग्धा में आधा जो जला हुआ खाना है उसको वमन के थ्रू निकाल दो। तो आमाजीर्ण में आम का उद्धरण या लंघन, उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मुझे नहीं मिल रहा है और मैं भूल गई हूं अभी। ठीक है, नहीं मिल पाएगा वो, आप अब उसको आप करेक्ट करके मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आम आमे तत्रामे लंघनम लिखा ही हुआ है, श्लोक में लिखा हुआ है आमाजीर्ण में लंघन कराना, वहां से उसको कट कर लेना और विदग्ध में क्या कराएंगे हम? वमन कराएंगे, ठीक है। चरक के अनुसार प्रयोगाणाम च सर्वेशाम अनुशीरम प्रयोजित किस रोग से संबंधित है? न सभी प्रकार के उदर रोगों में जो शीर बताया गया वो अमृत के समान बताया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, अमृत के समान बताया है। अगला है छिद्रोदर में क्या निषेध है? भाई देखो, कभी कभी क्या है, कुछ गलती से गलत पढ़ा दिया तो फिर मुझे लगता है कि कहीं मेरी वजह से आपका एक क्वेश्चन गलत ना हो, तो उसको अच्छे से दिमाग में करेक्ट कर लीजिएगा। आमाजीर्ण का, है ना, लंघन और विदग्धा का वमन, 3 बार बता दिया, अब गलत नहीं करना, ठीक है। छिद्रोदर में क्या निषेध है? छिद्रोदर में हम स्वेदन का निषेध है, स्वेदन नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं उसको नोट्स में भी करेक्ट करके अपलोड करूंगी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हपुषादी चूर्ण का रोग अधिकार क्या है? हपुषादी चूर्ण कहाँ दिया जाता है, घृत कहाँ दिया जाता है? तो चूर्ण जो है हपुषादी उदर रोग में दिया जाता है, और घृत कहाँ दिया जाता है ये आपको बताना है। किस रोग की चिकित्सा में चतुर्विध अपकर्षण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अनुवासन वस्ती को छोड़कर सभी कर्म है वो कहाँ किया जाता है? क्रमी में किया जाता है। किस रोग की चिकित्सा सिद्धांत में वात कृद्वा कफ हरम कफ कृद्वा अनिलापहम किया जाता है? एक को बढ़ाओ दूसरे को घटाओ, ये श्वास में किया जाता है। एकांतिक चिकित्सा का निषेध होता है हिक्का और श्वास में। अगला है अगस्त हरितकी का प्रयोग किस रोग में करते? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगस्त हरितकी आपके दिमाग में चलना चाहिए, कितनी हरितकी है, वशिष्ठ में कितनी हरितकी है? तो अगस्त हरितकी हो, वशिष्ठ हरितकी हो, सभी हरितकियां कहाँ दिया जाता है? कास में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चरक के अनुसार अमृत प्राश घृत का प्रयोग किस रोग में करते हैं? तो अमृत प्राश छत छीड़, अगर कोई व्यक्ति छीण हो गया है तो अमृत प्राश घृत का प्रयोग किया जाता है। दीपनम ब्रंगणम चा श्रोतोशोधनम या व्यत्यास कासिब्यो बलम सर्वहितम, किसमें करेंगे? दीपन ब्रंगण श्रोतोशोधन
व्यत्यास चिकित्सा किया जाता है ये क्षयज कास में। तो दो चीजें हमने याद की थी कास की, एक क्षयज कास और एक होता है क्षतज कास। तो क्षय में या है, व्यत्यास में या है ना, व्यत्यास में या है, और क्षतज में ता है, पित्तज में ता, यानी क्षतज कास की पित्तज कास के समान करेंगे और क्षयज की व्यत्यास चिकित्सा करते हैं। यथा अद्रेज अर्कांशु तप्तम विष्यन्दिते हिमम श्लेष्मा तप्ता शिरो स्थिरो देहे स्वेदे विष्यन्दिते। कहां पर आता है? जब आप हिक्का श्वास का चिकित्सा सूत्र पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? आक्तम लवण तैले नाड़ी प्रस्तर संकरे, ऐसे करके पढ़ते हो ना। तो उरहा प्रदेश में मर्दन करते हैं तेल का, वो हिक्का श्वास का ही चिकित्सा सूत्र है। तो किसके लिए आता है? हिक्का श्वास के चिकित्सा सूत्र में, स्पेशली उसमें से भी अगर बात करें तो श्वास के लिए। अगला है सर्वेशाम ब्रंगणे अल्पम शक्य प्रायशो भवेत, किस रोग का चिकित्सा सूत्र है? हमेशा ब्रंगड़ी करना चाहिए, तो हिक्का श्वास के लिए आता है। बोल परपटी का प्रयोग किसमें करते हैं? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल परपटी स्तंभक होती है, तो किसमें करेंगे हम? रक्तपित्त को रुकाने में करेंगे। कंस हरितकी का प्रयोग किसमें करते हैं? तो कंस को कितना मारा था भगवान कृष्ण ने? तो स्वेलिंग आ गई थी, शोथ आ गया था, तो शोथ में करते हैं। चरक के अनुसार गंडी राध्यारिष्ट का विशेष प्रयोग कहाँ करते हैं? गंडी राध्यारिष्ट गंड प्रदेश यानी गाल, तो गाल पे थप्पड़ मारे होंगे तो गाल में स्वेलिंग आ गई थी, यानी गाल यानी गंडी राध्यारिष्ट का भी प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? शोथ में ही करेंगे। ठीक है, शोथ में प्रयोग किया जाता है। चरक के अनुसार योगराज किस रोग में प्रयोग करते हैं? योगराज गुग्गुल नहीं है, योगराज है, पांडु में प्रयोग करते। अब आपको बताना है कि योगराज के प्रयोग में कौन कौन सी 3 स्पेशल चीजों का निषेध बताया है चरक ने, बताइएगा ही। ठीक है, फिर आते हैं लिहयात खजूर फलम सा माक्षिकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खजूर फल शहद के साथ दे रहे। खजूर क्या करता है? खजूर खाने से खून बढ़ता है। किसमें निकल रहा था? रक्तपित्त में निकल जा रहा था और हम खा खा के बढ़ाए जा रहे थे, है ना। तो लिहात खजूर फलम समाक्षिकम पूछा गया क्वेश्चन है, ये सुश्रुत का उत्तर तंत्र का ही रेफरेंस है। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार सशर्करा त्रिबंडी गवाक्षी सर्प गुड़ा शुंठी, सारी चीजें देख के आपको समझ में आ रही होगी ये विरेचक औषधियां है। विरेचक की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहां पित्त बढ़ता है। पित्त कहाँ बढ़ता है? कामला में बढ़ता है। तो कहाँ देते हैं इसको? कामला में देते हैं, है ना। कामला में क्यों पित्त बढ़ा? पित्त जो पांडु वाला पांडु रोगी अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम अस्रग मांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते। पांडु रोगी पित्तवर्धक आहार विहार खाएगा, उसके मांस आदि का दग्ध होके कामला में परिवर्तित हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है धानवांतर घृत का प्रयोग। प्रमेह पीड़िका में 4 स्पेशल चीजें बताई हैं। प्रमेह पीड़िका चिकित्सा स्थान का 12वां चैप्टर सुश्रुत संहिता का, वहां पे धानवांतर घृत, सालसारा दिले, नवायस लोह, और एक और चीज था जो मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसी 3-4 चीजें बताई, बहुत स्पेशल है। तो धानवांतर घृत का रोग अधिकार प्रमेह पीड़िका बताया। शुद्ध शिलाजीत कौन से संस्थान रोग में काम करता है? शिलाजीत लेखन का काम कर रहा है, स्पेशल वस्ती रोगों में इसका काम देखा जाता है ना। तो कौन से? मूत्र वह संस्थान में काम करता है। अपकर्षण प्रकृति विघात निदान परिवर्जन चिकित्सा जो है कृमि में, तो कृमि अपनी चिकित्सा खुद कर लेता है। अपनी चिकित्सा अपनी यानी एक क्रम है। आ फॉर अपकर्षण, पा फॉर प्रकृति विघात, नी फॉर हो जाता है निदान परिवर्जन। रत्न समुच्चय के अनुसार आरोग्य वर्धनी वटी का रोग अधिकार क्या है? आचार्य का रेफरेंस दिया है, इसका मतलब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कुष्ठ में आरोग्यवर्धनी वटी, गंधक रसायन स्किन डिसऑर्डर में दिया जाता है, तो वैसे ही आपको याद रहेगा कुष्ठ में दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हेलो, गुंजा भद्र रस का विशेष प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो गुंजा नाम की लड़की स्लिप हो गई थी, सॉरी गुंजा नहीं, वो है बोधि वृक्ष कषाय वातरक। हाँ, 3 चीजें बताने वाली हूँ। गुंजा को उरुस्तंभ हो गया था, है ना, और बोधि वृक्ष कषाय, बोधि वृक्ष मतलब अश्वत्थ कहाँ देते हैं? वात रक्त में देते हैं। अब मुझे याद ही नहीं आ रहा। नित्यानंद, ओके। अगर कोई जा रहा है बारिश में, पैर स्लिप हो गया है, गिर जाएगा, तो आपको आनंद आ जाएगा। नित्यानंद रस श्लीपद में, गुंजा भद्र उरुस्तंभ में, बोधि वृक्ष कषाय
वात रक्त में दिया जाता। तीनों बड़े फेमस है। भाव प्रकाश के अनुसार एरंड तेल का विशेष रूप से प्रयोग कहाँ किया जाता है? आम वात में। एरंड तेल बताए है, अब याद ही नहीं आ रहा, पूरा चिकित्सा सूत्र है ना, आम वात का नहीं आएगा अभी मुझे याद, है ना, तो उसमें पूरा आता है। एरंड, एरंड तेल तो नहीं आता, तेल आता, पर उसे एरंड तेल ही समझना चाहिए। चरक के अनुसार सुकुमार तेल, तो सुकुमार लोगों से बातें बहुत समझ सोच कर करना पड़ता है, नहीं तो वो बुरा मान जाते हैं। बातें मतलब वातरक्त, सुकुमार तेल वातरक्त रोग में। शोधन कर्म पंचकर्म किस रोग में निषेध है? उरुस्तम में सारा पंचकर्मा का निषेध होता है, कोई भी पंचकर्मा नहीं कराते उसमें। कौन से रोग में पिंड तेल शूलनाशक होता है? पिंड तेल केवल वाह अभ्यंग के लिए यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वात रक्त में। इसके सिमिलर क्या दिमाग चलना चाहिए? पिंडासव कहाँ, पिंड रस क्या होता है? पिंडासव ग्रहणी में, पिंड रस वश्य होता है। पिंड तेल कहाँ दे रहे? वात रक्त में दे रहे। ठीक है। प्रतारियत प्रतिश्रोतो नदी, जल में तैरने के लिए बोला जाता है। किसमें बोला जाता है? 18 प्रकार के उपशय चक्र पाणी के अनुसार आप पढ़े होंगे, वहां पे आपने पढ़ा होगा उरुस्तंभ की चिकित्सा में। ठीक है। यदि आमवात के साथ विबंध भी हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो हम सेहनाद गुग्गुल का प्रयोग करते हैं वो विबंध युक्त आमवात में करते। कॉन्स्टिपेशन भी होना चाहिए उसमें, तभी करेंगे। अष्टकटवर तेल का प्रयोग कहाँ करेंगे? 8 बार काट देगा वो, इतना ज्यादा कफ और मेदा जमा हुआ था तब भी ना निकल पाएगा, तो किसमें करोगे? उरुस्तंभ में। कफ और मेदा कहाँ जम जाता है? थाई में। 8 बार काट दिया फिर भी ना निकला, तो अष्टकटवर तेल कोड बनकर याद हो गया। चरक के अनुसार तस्य ना स्नेहनम कार्यम ना वस्ती ना विरेचनम, ना तो स्नेहन करो ना वस्ती ना विरेचन, मतलब पूरा पंचकर्मा मना कर दिए। अभी सिंपल हिंदी में पूछ लिए थे, अब संस्कृत में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? उरुस्तंभ होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मानस रोग में कौन सी चिकित्सा करते हो? ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का रेफरेंस है, जिसमें मैंने विमर्श में आपको बाघ भट्ट का पढ़ाया था, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। ठीक है। चलो अगला है महापैशाचिक घृत, पिशाच के समान ही तो हो जाता है व्यक्ति जब उन्माद हो जाता है, तो उसी में देंगे। महापैशाचिक घृत उन्माद में प्रयोग किया जाता है। अष्टांग लवण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टांग लवण है एक मदात्त में किया जाता है, कौन सा? कफज मदात्त में। अष्टांग लवण अब याद कराने की जरूरत नहीं है, फेमस क्वेश्चन है। ध्वंसक विक्षय के लिए कौन सी चिकित्सा लाभकारी होती है? वातज मदात्त की तरह लाभकारी, क्योंकि इसमें वात का ही प्रकोप हो जाता है। प्रायश सुकुमाराणाम मिथ्याहार विहार अचंक्रमण शीलानाम कुप्यते, किसके लिए आता है? ये आता है वात रक्त के लिए तो आता है, पर किसका है? ये अचंक्रमण शीला नाम वाला जो है चरक का है, और स्थूला नाम वाला जो है वो सुश्रुत का रहता है। ठीक है। प्राग रूपे शिथिले शून्य शीतले सविपर्य, कितनी बार मैंने आपको याद ही करा दिया था जब मैं पढ़ाना शुरू करती थी सुश्रुत संहिता का निदान स्थान, है ना, और चिकित्सा स्थान, तो कंपेयर करके कितनी बार याद कराया था। वहां पे थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, शीतलता हो रही है, कभी ऐसा लग रहा है कभी वैसा लग रहा है, तो वात रक्त का पूर्व अंगूठे से याद कराया था, याद हो तो। आंखों विष के समान वात रक्त में, आशी विष के समान हिक्का श्वासुर विसर्प में। आशी मतलब सर्प। वृश्चिक के समान आमवात, पच्चमान विद्रदी, पच्चमान शोथ, ऐसे कंपेयर करके याद करना है। ना ही वस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम, किसमें आया है? वात रक्त में। बोधि वृक्ष कषाय अभी हम बता दिए आपको, बोधि वृक्ष कषाय कहाँ दिया जाता है? वात रक्त में। खल्ली की चिकित्सा क्या है? इतना बड़ा खल्ली, क्या चिकित्सा करोगे? पूरे में उपनाह लगा दोगे। क्या लगा दोगे? उपनाह, खली को। शालपर्णी सादित, शालपर्णी को अंशु, अंशु बोलते तो हृदय के आंसू से याद कराए थे। हृदयगत वात में अंशुमती से साधित दुग्ध का प्रयोग, हृदय के आंसू। स्नेह रहित षडधरण चूर्ण, स्नेह नहीं है उसमें, उरुस्तंभ देंगे। स्नेह युक्त षडधरण चूर्ण बोल दे या षडधरण योग अकेला बोल दे, तो कहाँ पे देते? अमाशय गतवात में। ये कहाँ पे आता है? उरुस्तंभ में आता है। प्रसारण आकुंचन में प्रवृत्ति जब करेंगे तो वेदना होगी। प्रसारण आकुंचन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में? संधियां, ज्वाइंट्स होते हैं, तो किसमें देंगे? संधिवात में। मतलब किसमें मिलता है? संधिवात में मिलता है। स्वेदो अत्यर्थम नावाकार्षम स्पर्शाज्ञात्यम
तो दो जगह आता है, स्वेदो अत्यर्थम एक नावाकार्ष्यम, एक स्वेदनम अतिस्वेदनम नावा वैवर्ण्यम ऐसे करके आता है। तो वैवर्ण्यम वाला जो है वो कुष्ठ में मिलता है, ये वातरक्त में मिलता है, कार्शियम वातरक्त में। अष्टांग हृदय ने दाढ़ी मस्तक चूर्ण में कौन से रोग में बताया, कफज अतिसार में। दाढ़िम अनार क्या होता है, स्तंभक होता है ना, तो कहाँ पर दे रहे हैं, अतिसार में दे रहे हैं। हृदय उत्क्लेश कफ प्रसेक द्वेषो असने दहका, दहका काफोर कफ प्रसेक, हापोर हृदय उत्क्लेश, दाफोर द्वेषो अशने दहका, किसी के मुंह में दहका यानी दहकने वाला कोयला डाल दिया, उल्टियां ही उल्टियां हो जाएंगी। ऐसे कोड बनाया था। किसका पूर्व रूप है, सर्दी का, बहुत पूछा जाता है। जल्दी से लिख लो इसके बारे में आपको क्या क्या देखना है। ये तो हमने पूर्व रूप देखा सर्दी का, अब आपको हृदय रोग का श्लोक देखना और कृमि का देखना है। कृमि और हृदय रोग में सेम टू सेम आया है, बस अंतर इतना है कि हृदय वाले में हृदय नहीं छर्दी आया है, और छर्दी वाले में हृदय, और कृमि में थोड़ा सा अलग आया है। बहुत सिमिलर है ये आपस में, ठीक है। एक स्थानीय सर्वाणी रक्त मोक्षणम एकता बहुत फेमस है, किसमें, एकमात्र चिकित्सा सिद्धांत, बेस्ट चिकित्सा सिद्धांत विसर्प में होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा काय चिकित्सा का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं डिसाइड करूंगी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पोर्शन है। थैंक यू सो मच। और जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो कमेंट करके बताइएगा। जो कुछ गलत हो गया था उसको मैंने करेक्ट कर दिया, उसको करेक्ट ही याद करिएगा, ठीक है। कुछ वैल्यूज आपको देखने को बोली थी वो आपको देखना है, और जो जो क्वेश्चन पूछे हैं जरूर बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।